इस लड़की ने जैसे ही अपनी गर्दन घुमाई, उसे खिड़की के बाहर कोई अनजान आदमी दिखाई दिया। वो घबरा गई और फौरन अपनी माँ को आवाज लगाई, लेकिन उसकी माँ गहरी नींद में सोई हुई थी। लड़की तुरंत अपने पापा के उस कमरे की तरफ दौड़ी जहाँ वो अपना जरूरी सामान छुपाते थे। वो वहाँ से खुद को बचाने के लिए कोई हथियार लेना चाहती थी, लेकिन लड़की को उस कमरे का कोड याद नहीं आ रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर कातिल पहुंच गया। उसने गोली चला दी। डरी हुई लड़की दौड़कर अपने कमरे में छिप गई। कातिल अब घर के अंदर आ चुका था। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ भी जाग गई। कातिल ने उससे पूछा, क्या मिस्टर व्हाइट घर पर है? माँ ने जवाब दिया, नहीं, वो जा चुके हैं। तभी कातिल ने कहा, तुम्हारे पति ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला था। माँ ने फिर कहा, मैंने बोला ना, वो अब यहाँ नहीं है। ये सुनकर कातिल लड़की की माँ को निपटा देता है। उधर लड़की अपने कमरे के कोने में डरी हुई बैठी थी। कातिल अब उसे ढूंढने ऊपर की ओर आया। लड़की जल्दी से अपने बिस्तर के नीचे छिप गई। डर के मारे वो हिल भी नहीं रही थी। कातिल जब घूमकर जाने ही वाला था, तभी अचानक मोबाइल की घंटी बज गई। उस आवाज ने कातिल का ध्यान खींच लिया। पकड़े जाने के डर से लड़की ने सोच लिया कि अब उसे कुछ करना होगा, और जैसे ही कातिल पलटा तो लड़की ने अपने पापा की बंदूक से उसे निपटा दिया। फिर लड़की नीचे आई और अपनी माँ को सोफे पर पड़ा हुआ पाया, लेकिन उसने आंसू नहीं बहाए, बल्कि गम और डर में डूबी उस लड़की ने अब तय किया कि कातिल की लाश को बाहर ले जाएगी। बाहर जोरदार बर्फ गिर रही थी। वो छोटी सी लड़की बर्फीली हवा में लाश को घसीटती हुई चलने लगी। अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गई। उसी समय वो कातिल, जो मरा हुआ लग रहा था, वो अचानक जाग उठा। धीरे धीरे वो आदमी उठकर बैठ गया। लड़की इतनी डर गई कि भागने लगी, लेकिन उसके सामने एक जमी हुई झील थी। वो भागते भागते झील के बीचों बीच पहुंच गई, लेकिन अचानक बर्फ टूटने लगी और वो सीधे पानी में गिर गई। कातिल भी उसके पीछे पीछे झील तक आ गया था। उसने धीरे धीरे हाथ में पकड़ी बंदूक को ऊपर उठाया, लेकिन जब उसने लड़की की डरी हुई और संघर्ष करती शक्ल देखी तो वो रुक गया। कुछ पल बाद उसने बर्फ में एक बड़ा सा छेद बनाया और लड़की को पानी से बाहर निकाल